आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया। मतदान के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच औरंगाबाद जिले में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना कार्य संपन्न हो गया। जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों पर मतगणना के नतीजे अब सामने आ चुके हैं। कांटे की टक्कर भी देखने को मिली और बड़े अंतर से जीत भी दर्ज हुई। औरंगाबाद में बीजेपी के त्रिविक्रम नारायण सिंह ने जीत के बाद कहा, यह जीत जनता की एनडीए के प्रति भरोसे का प्रतीक है। वहीं रफीगंज से जदयू प्रत्याशी प्रमोद सिंह ने जीत पर कहा, हमारे प्रयासों को मतदाता ने सराहा। जिले की राजनीति अब साफ। एनडीए ने 5 सीटें जीती। एक महागठबंधन को सिर्फ गोह में सफलता मिली। जनता ने अपना संदेश साफ दिया। गोह सीट पर जीत दर्ज करने वाले आरजेडी के अमरेंद्र कुमार ने कहा, जनता ने जो विश्वास जताया उसके लिए हम आभारी हैं और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे फ्रेंड्स मीडिया। तरीके से जनता की जीत है और पूरी तरीके से जनता की जीत है और एनडीए के ऊपर जो विश्वास जनता ने दिखाया की जीत है। और मैं अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ एनडीए का भी, अपने साथी कार्यकर्ताओं का भी और अपनी जनता जनार्दन का भी। एक छोटे से कार्यकर्ता पर कितना भरोसा करके यहाँ तक लेके आना और फिर एक प्रत्याशी दिलाना। आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? 3 प्राथमिकता शुरू से मैंने कहा है और जो वादे मैंने चुनाव में की है उसको जमीन पर लाना, उसको समय सीमा के अंदर करना, वो बिल्कुल ही वही प्राथमिकता रहेगी। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, उसको कैसे फेस किया आपने? कठिनाई कहा, जिसको इतना आशीर्वाद जितना प्रेम मिले उसको कठिनाई कहा। ये तो दैविक कृपा में शुरू से बोलते आया हूँ, ये दैविक कृपा की तरह की ही रही कि सब कुछ इतने स्मूथली हो गया और सब कुछ इतने अच्छे तरीके से सारा। औरंगाबाद वासी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई और बेटे पे भरोसा किया है, भाई और बेटा आपके भरोसे पे खरा उतरने का भरसक प्रयास करें। करते आ रहा हूँ और रफीगंज की जनता को मैं अपना परिवार मानता हूँ और पहले भी आप लोगों को बताया हूँ कि रफीगंज के जनता का भागीदारी हम में और हमारे संपत्ति में जितना हमारे परिवार के सदस्यों का है उतना है, तो विकास होगी। कारण कि हमारी सरकार भी है और अब हम वहाँ जनप्रतिनिधि हो गए, तो रफीगंज में जितना भी काम बचा हुआ है हर क्षेत्र में विकास दौड़ेगी और विकास होगा। एनडीए का प्रचंड जीत हुई है बिहार में, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये मोदी जी और नीतीश जी का कार्यकुशलता और विकास का जीत है ये, और ये दोनों की जोड़ी जो है ये आज विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया। जहाँ पे विकास करना नहीं है, झूठ बोलना है, भ्रष्टाचार करना है, जात पात और में लोगों को बांटना है और इनके कार्यकाल जो 15 साल का रहा उसमें जंगल राज और सामाजिक मतभेद करने का सिर्फ काम करते हैं ये, इसलिए उनको तो जाना ही था। अब डिजिटल युग है और जुआ लोग गूगल से जुड़ा है, इंटरनेट देखता है, वो समझ गया इनके झूठे वादों का और 15 साल के इनका कार्यकाल का। भ्रष्टाचार नहीं चाहिए और शांति व्यवस्था चाहिए इनको। इनका जो कार्यकाल रहा है, अपहरण, हत्या, ये सभी में लिप्त कर रहते हैं इनकी सरकार आती है तो, और उसके विरुद्ध में जनता एकजुट होकर के एनडीए पे भरोसा करके, विशेषकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर भरोसा करके 2/3 बहुमत से मैंडेट दिया है और सरकार बनी है। जीत के बाद पहला काम क्या करेंगे? पहला काम तो हम जीत के बाद करेंगे, हर गांव में जुआ क्लब का स्थापना करेंगे। इसके बाद उनके माध्यम से जो भी समस्या होगा उस समस्याओं से अवगत होकर के उसका निवारण का प्रोग्राम बनाएंगे और निवारण करेंगे। एमएलसी सुनील कुमार ने कहा था कि अगर काउंटिंग में कोई गड़बड़ी होती है तो नेपाल वाली स्थिति बिहार में होगी। और वो कर क्या सकते हैं, यही सब भाषा, इसी में तो पब्लिक समझा दिया ना उनको। और बोलेंगे क्या, उनके पास कोई सभ्य भाषा का तो है ही नहीं। शांति प्रिय ये देश है हमारा, सभ्यता संस्कृति से लोग यहाँ रहते हैं, वो शब्द अब किसी को बर्दाश्त नहीं है। और इतनी अच्छी सरकार, डबल इंजन की सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य सरकार, दोनों का इतना अच्छा सामंजस्य है कि बर्दाश्त ही नहीं है। पब्लिक सब समझ गई है, इनके झांसा में कोई आने वाली नहीं है कि ये नेपाल वाला हाल करेंगे।
और इसमें भी एनडीए का जीतना, जो आज तक एनडीए वहाँ चुनाव नहीं जीता, और 2 बार माले तब जीता है जब राष्ट्रीय जनता दल के वोटों का बंटवारा हुआ, 2 दिग्गज यादव लड़े तब जाके जीता। सीधे मुकाबले में कोई वहाँ टिका भी नहीं, और मैंने सीधे मुकाबले में राजद को पराजित किया है। ओबरा की जनता की जीत है, ओबरा की जनता को समर्पित है। क्या संकल्प लिए हैं? संकल्प मेरा वही है, पहले भी मैं जाति, धर्म और पार्टी से अलग हो करके लोगों के लिए काम करता था। आगे भी मैं न किसी के साथ दलगत भावना या विद्वेष रखूंगा, न किसी के साथ जातीय विद्वेष रखूंगा, न किसी से धर्म का, सबको साथ लेकर के चलूँगा। जनता ने विकास का अवसर दिया है। इसके पहले पार्टी लाइन पर मैंने भले ही वोट मांगा था, लेकिन अब पहले भी मैंने मांगा अपने कामों के आधार पर। मैं पहला प्रत्याशी हूं जो बगैर झंडा का चुनाव लड़ा, बगैर पोस्टर का चुनाव लड़ा, बगैर किसी पार्टी का नाम लिए बगैर चुनाव लड़ा, और आगे भी मैं जनता के लिए लड़ूंगा, जनता के लिए काम करूंगा, जनता के लिए समर्पित हूं। 5 साल मिला है, इतना काम करना है कि किसी के साथ भेदभाव न हो और पूरे ओबरा का सर्वांगीण विकास हो। कुछ प्राथमिकताएं आपके वर्ग की? प्राथमिकताएं हैं कि पहले NH 139 का चौड़ीकरण और उसके साथ ही एक पैरेलल पटना तक सड़क का निर्माण, ताकि दुर्घटनाओं में कमी आए। ट्रॉमा सेंटर बनवाना ओबरा दाऊद नगर में, दुर्घटना होने के बाद लोगों को सुविधाएं आसानी से मिल सके। और तीसरी की बहुत सारी सड़कें हैं जो अव्यवस्थित और खराब हो रही हैं, उन सड़कों का निर्माण, पुनर्निर्माण करवाना। जनता को विश्वास में लेकर के, दलगत भावना और पार्टी धर्म की भावना से ऊपर उठ करके सबको साथ लेकर के चलना। ओबरा में जाति पाति की घृणा जो है उसको कम करना, क्योंकि आपने देखा होगा कि ओबरा से हमेशा एक पार्टी विशेष के लोग जीतते हैं, क्योंकि वहाँ जातीय विद्वेष पैदा किया जाता है जानबूझ करके। तो इन सब मानसिकता से ओबरा को बाहर निकालना। ओबरा विधानसभा की जनता को क्या बोलेंगे? आपको जीत, इतनी बड़ी जीत दी। ओबरा की जनता को धन्यवाद बोलेंगे और बोलेंगे ओबरा की जनता जिंदाबाद। मैं नहीं, पूरा कुटुंबा विधानसभा के लोग जीते हैं। पहले आप लोग को बधाई देना चाहेंगे, हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग का कुटुंबा पर बहुत विशेष स्नेह था, और कुटुंबा विधानसभा के लोगों को धन्यवाद दीजिए। वहाँ की जनता देवपुर जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव उन्हीं लोग लड़ रहे थे, चुनाव लड़े भैया तो लड़ नहीं रहा था। कितने मतों से जीत हुई है? 21,445। देखिए, यह बिहार में जो की बात कर रहे हैं, यह समीक्षा बैठक है, आदरणीय नेता हम लोग के करेंगे। बात औरंगाबाद की है तो औरंगाबाद में 1 सीट हम लोग जीते हैं, तो हम नहीं है, यह गो की जनता जीती है। यह गो की जनता की आवाज़ था अमरिंदर। यह जीत जो है कि गो के अमाम को समर्पित है। क्या कहेंगे गो की जनता को? गो की जनता के हम सभी को आपके चैनल के माध्यम से हम आभार प्रकट करते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। यह जीत हम उनके लिए समर्पित करते हैं और उनके लिए मैं उनका बेटा बन के सेवा करता रहूँगा। अमरिंदर भैया जिंदाबाद, 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 अमरिंदर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। पिछले बार मगर साहब में देखिए, ये पार्टी आदरणीय नेता इसका समीक्षा बैठक करेंगे और हम लोग भी इसका बैठक करेंगे। आखिर हम लोग का जो विजन था, आखिर हम लोग चुके कहाँ, यह हम लोग तय करेंगे, नेता तय करेंगे। जीतने के बाद गो में कौन सा काम करेंगे पहली बार? देखिए, हम लोग जिस मुद्दे के साथ गए थे वही उसी मुद्दे से हम लोग काम करेंगे। बात सड़क का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो या अफसरशाही का हो, जो भी समस्याएं हैं हम लोग मजबूती से सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। अपने आसपास की खबरों को सबसे पहले जानने के लिए देखते रहिए फ्रेंड्स मीडिया। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।